नमस्कार दोस्तों। टेंस की अपनी सीरीज चल रही थी और हम लोगों ने पिछली क्लास जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस की कंप्लीट की थी। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ इसके बारे में आपको बेसिक बातें बता दूं। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि फ्यूचर में हम हेल्पिंग वर्ब शैल और विल यूज करते हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में शैल बी विल बी और फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव विल हैव। ठीक है, तो यहाँ पे शैल के साथ हैव आ जाएगा। ठीक है, ओके। और परफेक्ट का तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ओके, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो सिंपल सी बात है, परफेक्ट को शो करती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसकी शैल हैव और विल हैव दो होती। ठीक, शैल फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है और विल सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें इनका वाइस वर्सा हो जाता है, ये चेंज हो जाती है। यानी विल तो फर्स्ट पर्सन के साथ और शैल थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ। किस कंडीशन में होती है? जब भी किसी सेंटेंस में दृढ़ निश्चय का भाव हो, ठीक है, किसी को धमकी देने का भाव हो, तो ये चेंज हो जाते हैं। ओके, मेन वर्ब जो है इसमें फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज की जाती है वर्ब की। ठीक है, सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, हाँ, इसका पहला हमने जो सेंटेंस लिया है वो है द पॉपुलेशन ऑफ जयपुर विल हैव क्रॉस्ड 1 करोड़ बाय 2022। अब यहाँ पे हमें सीधा अगर अपने टेंस को पहचानने के लिए जाना हो तो कहाँ तक जाएंगे और कैसे करेंगे उसको। ठीक है, तो करना क्या है, विल हैव क्रॉस्ड, ये तीन चीजें आपको देखनी है और ये तीनों ही चीजें हमें बताती है कि टेंस कौन सा है। ठीक है, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये दोनों, और ये मेन वर्ब हो गई। ओके, अब यही हमें बताती है कि हमारा टेंस कौन सा है। विल हैव ने हमें बता दिया कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस। और क्रॉस्ड जो कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखो, इसकी मेन वर्ब होती है क्रॉस, CROSS। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है क्रॉस्ड, CROSSED, और इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है क्रॉस्ड। ठीक है, अब इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि इन दोनों को कैसे पहचाने कि कब तो सेकंड आई और कब थर्ड आई। सिंपल सी बात है, मैंने बहुत बार आपको बताया है कि जब भी ये अकेली आए, ये वर्ब, इसके आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, मतलब बिना हेल्पिंग वर्ब के आ जाए। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया ही क्रॉस्ड द रोड। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्रॉस्ड जो है अकेला आया, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पे सीधा सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म में है। ठीक है, और इसके पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई तो इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म है। बस इतना ही आपको देखना। तो अब हमें क्या देखना है और क्या समझना है कि ये जो हमारी वर्ब है क्रॉस्ड, ये किस फॉर्म में भाई? ये थर्ड फॉर्म में। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म में हो गई। थर्ड फॉर्म में हो गई तो इसका मतलब टेंस में जब भी थर्ड फॉर्म यूज होती है तो वहां पे परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, तो ये तो भाई क्या हो गया? परफेक्ट। ठीक है, ये इन्होंने क्या बता दिया? फ्यूचर। दोनों को मिला तो अब क्या बनता है? फ्यूचर परफेक्ट। हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट, ये टेंस कौन सा हुआ? फ्यूचर परफेक्ट। अब बात करते हैं इसके सब्जेक्ट की या फिर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की। द आर्टिकल हो गया पॉपुलेशन सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन जयपुर ऑब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन। ठीक है, देखो ऐसा कभी भी मत समझना कि ऑब्जेक्ट जो है इस वर्ब के बाद में ही आएंगे। अगर वर्ब से पहले प्रीपोजिशन यूज होगी तो उस प्रीपोजिशन को तो ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। समझ रही मेरी बात को? ये ऑब्जेक्ट
किसका है, इस प्रीपोजिशन का है, न कि इस वर्ब का, इसलिए वर्ब से पहले भी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। 1 करोड़, 1 एडजेक्टिव, करोड़ ऑब्जेक्ट बाय प्रीपोजिशन और 2022 ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमने इसको पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे वाले सेंटेंस को। ओके, इन 3 months ही विल हैव रिटन 2 बुक्स, यानी 3 महीने में वो बंदा ना 2 बुक्स लिख चुका होगा, ठीक है। पूर्वानुमान किया जा रहा है, ठीक है। इन 3 months ये एक्चुअली में वैसे तो इन 3 months पूरा का पूरा आप फ्रेज बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये फ्रेज भी है। अगर पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड करना है तो ये प्रीपोजिशन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट आपका यहाँ आया है, ठीक है। और विल हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया जो कि फ्यूचर को बता रहा है, ओके। और रिटन थर्ड फॉर्म है जो कि परफेक्ट को बता रहा है, यानी फ्यूचर परफेक्ट हो गया। 2 एडजेक्टिव हो गया और बुक्स ऑब्जेक्ट हो, ओके। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा, विल हैव ने फ्यूचर को बताया, रिटन जो कि थर्ड फॉर्म है इसने किसी को बता दिया, परफेक्ट को बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई शैल हैव कम बैक बाय द इवनिंग, कि मैं शाम तक आ चुका हूँ या शाम तक है। अब देखो यहाँ पे ना इसको बनाने में, इसको बोलने में बहुत फर्क होता है और बहुत से बच्चे इसको बनाने में और बोलने में दिक्कत भी होती है उनको। देखो कैसे, इसी को मैं अगर ऐसे लिख दूं, आई शैल कम बैक, आई शैल कम बैक कि मैं शाम तक आ जाऊंगा, ठीक है। या मैं आई शैल कम बैक, मैं आ जाऊंगा। अब इसको बोले कैसे, क्या इसको भी ऐसे बोलिए मैं शाम तक आ जाऊंगा, नहीं, ये अलग है थोड़ा, ये अलग है। फर्क क्या है इनको, देखो एक सिचुएशन देखते हैं। जब भी मान लो कोई एक बंदा है, किसी बंदे से पूछ रहा है कि भाई तू कब तक आएगा, तो वो बोला है कि मैं शाम तक आ चुका हूँ, मतलब आ जाऊंगा नहीं, आ चुका हूँ, आ जाऊंगा और आ चुका हूँ में फर्क क्या है। इन दोनों में फर्क है कि एक तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट को बताता है, एक फ्यूचर परफेक्ट को बताता है, यही फर्क है इसमें और इसमें, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे शैल हैव ने फ्यूचर को बता दिया और कम ने परफेक्ट को बता दिया, ठीक है। अब देखो ये कम जो है इसमें भी दिक्कत होती है। कम बच्चे फर्स्ट फॉर्म मानते हैं, फिर इसकी सेकंड फॉर्म होती है केम जो कि सेकंड है, और लास्ट वाली भी क्या होती है, कम। 3 वर्ग होते हैं, कम केम कम। अब कब तो ये कम आया, कब ये कम आया, वही बात है जो मैं पढ़ा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शैल के बाद में डायरेक्ट कम आ रहा है तो फर्स्ट वाला कम है, अकेला कम आ रहा है तो फर्स्ट वाला कम है। अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है इससे पहले, जैसे कि हैव आ रहा है, समझ रहे हैं। देखो अब ये थर्ड फॉर्म क्यों बना है, क्योंकि इससे पहले इसको शैल हैव हेल्पिंग वर्ब मिल चुका है, ठीक है। और अगर ये अकेले शैल के साथ आता, मान लो शैल कम लिख दिया मैंने, तब ये थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब को फर्स्ट फॉर्म चाहिए अपने साथ, समझ रहे हो, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। और इस कंडीशन में मॉडल वर्ब को फर्स्ट फॉर्म चाहिए जो कि हैव है, हैव खुद फर्स्ट फॉर्म है जो कि इसको मिल चुका है, अब ये थर्ड फॉर्म है। क्लियर है ना इतना, ठीक है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है कम बैक, सॉरी ये फ्रेजल वर्ब कम बैक साथ में बाय प्रीपोजिशन द आर्टिकल है और इवनिंग ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, यू विल हैव हियर्ड द नेम ऑफ डॉक्टर कलाम। इसका मतलब है कि आपने डॉक्टर कलाम का नाम सुना होगा, ठीक है। तो विल हैव हियर्ड, हियर हियर्ड हियर, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि फ्यूचर को बता रहा है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि परफेक्ट को बता रहा है, तो दोनों मिला दो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। यू आपका सब्जेक्ट हो गया है, द आर्टिकल हो गया है नेम, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन और डॉक्टर कलाम इससे ऑब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द विलेजेस विल हैव गॉट कंप्यूटराइज्ड बाय द ईयर 2030, कि जितने भी विलेज हैं या गांव हैं वो सभी के सभी सारे के सारे कंप्यूटरीकृत कर दिए जाएंगे 2030 तक, ठीक है। विल हैव गॉट परफेक्ट को बता रहा है, फ्यूचर को बता रहा है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, ठीक। ऑल द विलेजेस, विलेजेस आपका सब्जेक्ट हो गया, द आर्टिकल हो गया, ऑल आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। कंप्यूटराइज्ड ये एडजेक्टिव है, बाय प्रीपोजिशनल द आर्टिकल है, ईयर 2000 ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये फ्यूचर परफेक्ट किसने बताया, विल हैव गॉट, ठीक है। अब ये कंप्यूटराइज्ड तो है, ये एडजेक्टिव है, क्यों है, ये हम एडजेक्टिव की क्लास में पढ़ चुके हैं कि कब कब ये एडजेक्टिव ईडी की फॉर्म में होता है, कब ये आईएनजी की फॉर्म में होता है, समझ गए ना। और नेक्स्ट देखें, यू विल हैव डिस्कस्ड द प्लान हाउ टू सेलिब्रेट द फंक्शन। तो यहाँ पे विल हैव और डिस्कस्ड ये दोनों हमें फ्यूचर परफेक्ट को बता रहे हैं। यू सब्जेक्ट है, द आर्टिकल है, प्लान ऑब्जेक्ट है, हाउ टू सेलिब्रेट द फंक्शन, हाउ आपका एडजेक्टिव है, टू प्रीपोजिशन है, सेलिब्रेट ऑब्जेक्ट है, द आर्टिकल है और फंक्शन ऑब्जेक्ट है, सेलिब्रेट, हाउ टू सेलिब्रेट, ये आपका इन्फिनिटिव है, ठीक है। इन्फिनिटिव हम पढ़ चुके हैं। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर थोड़ा क्रिटिकल लग रहा हो ना कोई भी क्लास, जैसे कि आपको किसी क्लास में दिक्कत आ रही है तो वो क्लास दोबारा देख लें, फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट कर दें कि सर ये समझ में नहीं आया, दोबारा बता दें, कोई दिक्कत नहीं है, हम आप ही के लिए हैं, दोबारा बता देंगे, फिर एक बार दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। तब तक नमस्कार।